हेलो बच्चों, AY क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आए हैं, खासकर यूपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए और जो आने वाले MTS का एग्ज़ाम आने वाला है, SSC MTS, उनके लिए। और यूपी बोर्ड के लिए एक ऐसा इतने इम्पॉर्टेंट सेंटेंसेस लेके आया हूँ डायरेक्ट इनडायरेक्ट के, कि इनमें से ही अगर आप जितने हम सेंटेंस यहाँ पर बताने जा रहे हैं आपको, अगर इतने ही सेंटेंस आप तैयार कर लें तो ये 100% की गारंटी है मेरी कि इन्हीं में से आपको आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जितने सेंटेंस आज हम बताने जा रहे हैं, इन्हीं सेंटेंसेस को अगर आप तैयार कर लें, इन्हीं रूल्स को तैयार कर लें, बस आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कोई समस्या नहीं होगी। डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूरा कर देंगे आप। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला सेंटेंस हमारा है, द बॉय सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, मदर आई हैव बॉट अ ब्यूटीफुल साड़ी फॉर यू। अब देखिए, आपको मालूम है कि रिपोर्टिंग वर्ब सैड है। ये क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब सैड है। सैड को अगर सैड के बाद टू लगा होता है, क्या होता है पहले कुछ बता देते हैं। अगर सैड है और सैड के बाद टू लगा है तो इसको हम टोल्ड में बदल देते हैं। किस में बदल देते हैं? टोल्ड में बदल देते हैं। और अगर सैड के बाद टू नहीं लगा है तो हम सैड को सैड ही रखते हैं और इन्वर्टेड कॉमाज हटाकर दैट लगा देते हैं। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि सैड तो लगा है, देखिए इसके बाद टू नहीं लगा है, लेकिन इन्वर्टेड कॉमाज के अंदर कोई ऐसा शब्द लिख देते हैं जिससे हमें ऐसा लगता है कि वो बात किसी से कही जा रही है। यानी कि हो सकता है कि आपका यहाँ पर, जैसे यहाँ पर मदर लिख दिया है हमने, हो सकता है कि किसी का नाम भी हो सकता है, राम, श्याम, कुछ भी। तो उसका मतलब होता है कि जो भी यहाँ पर व्यक्ति बोल रहा है तो उसको संबोधित कर रहा है, यानी कि उससे बात कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन में जो भी किसी का नाम दिया गया हो या इस तरह का कोई शब्द, मदर है, फादर है, ब्रदर है, सिस्टर है, इस तरह से कोई शब्द रखा तो उसको बाहर निकाल लेंगे। उसका मतलब हो जाएगा द बॉय सेड टू मदर, या जो भी नाम दिया गया हो तो वो हो जाएगा, उसको बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम रिपोर्टिंग वैसे ही बनाएंगे इसको। द बॉय सेड टू को हम किस में बदल देंगे? टोल्ड में। टोल्ड मदर, और इन्वर्टेड कॉमाज हटाकर यहाँ पर क्या करेंगे? दैट लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? दैट। फिर यहाँ पर देखिए आई आ गया। प्रोनाउन चेंजिंग के लिए वही आप ध्यान रखिए कि फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज किया जाता है और सेकंड पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला जाता है, और थर्ड पर्सन को तो बदला ही नहीं जाता है, ये आपको पता है। तो फर्स्ट पर्सन यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब ये है और इसका सब्जेक्ट क्या है? ये सब्जेक्ट होता है, और इसके बाद जो भी है, जैसे यहाँ पर तो मिल गया हमें मदर है तो ये ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर आई है, आई को हम किसके अनुसार बदलेंगे? बॉय के अनुसार, यानी कि ही के अनुसार बदलेंगे। बॉय ही है तो अब ये क्या है? आई सब्जेक्ट है तो नया हमें सब्जेक्ट ही तो लेके आना है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? ही। आई को बॉय के अनुसार यानी ही के अनुसार बदलेंगे तो ही का सब्जेक्ट क्या होता है? ही। अगर मान लो यहाँ पर ऑब्जेक्ट होता तो उसको हम ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते। तो आई को हम बॉय के अनुसार ही में बदल देंगे, और हैव को हैड में बदल देंगे। फिर वॉट अ ब्यूटीफुल, ठीक है। उसके बाद है फॉर यू। फॉर यू, फॉर और यू किसके? यू सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला जाता है, यानी कि मदर। क्या है यहाँ पर ऑब्जेक्ट? इसमें क्या है? मदर। तो मदर है तो देखिए मदर को कैसे बदलेंगे? अब मदर का मतलब सी, तो यू। अब पहले तो हमें ये समझना है कि यू, देखिए यू ये ऑब्जेक्ट है या सब्जेक्ट है? यू ये आपका
ऑब्जेक्ट है, क्योंकि जब भी आपका इस तरह से बीच में दे रखा हो, अगर सब्जेक्ट के रूप में दे रखा होता तो ये सब्जेक्ट वाला होता है, ये बीच में इस तरह से जब भी दे रखा हो तो ये ऑब्जेक्ट होता है, तो ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो यू को हम सी के अनुसार बदलेंगे, और सी का जो है ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हर। तो क्या हो जाएगा, द बॉय टोल्ड मदर दैट ही हैड वॉट अ ब्यूटीफुल सारी लिखना भूल गए, ब्यूटीफुल साड़ी फॉर हर। अगला देखिए, अगला है द गर्ल सेड कॉमा यस आई हैव स्टोलन द पर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर जो भी हमने सेंटेंस यहाँ पर सिलेक्ट किए हैं, ये वो सेंटेंस हैं जो आपके एग्जाम्स में आ चुके हैं। अगर आप इनको अच्छी तरह से तैयार कर लेते हैं, इनको तैयार करने से मतलब ये है कि ये सेंटेंस तो तैयार करने हैं, तो आपको इनके रूल को क्लियर करना है कि ये किस तरह से बनाए जा रहे हैं, इस टाइप के सेंटेंस किस तरह से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज किए जाते हैं। तो देखिए अगर कहीं पर यस दे रखा है, कभी भी कहीं पर अगर सेंटेंस है और उसमें इस तरह से सिंपल सेंटेंस है और उसमें यस दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, ऐसी कंडीशन में जो सैड हमारा होगा, सैड को हम एक्सेप्टेड में चेंज कर देंगे। किस में चेंज कर देंगे, एक्सेप्टेड में चेंज कर देंगे। नोट करते जाइएगा, ये जो बताएं ये चीज़ें आप नोट करते जाइएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, द गर्ल एक्सेप्टेड, और इन्वर्टेड कॉमाज हटाकर दैट लगा देंगे, और आई को वही है, आई गर्ल के अनुसार सी में चेंज कर देंगे, हैव को हैड में, स्टोलन द पर्स। तो देखिए इस सेंटेंस को क्लियर, यानी यस अगर दे रखा है तो सैड को हम एक्सेप्टेड में चेंज कर देंगे। किस में चेंज कर देंगे, एक्सेप्टेड में चेंज कर देंगे। बाकी वैसे ही इन्वर्टेड कॉमा कर दैट लगाना है और बाकी उसी तरह से बनाते हुए चले जाएंगे। अगला सेंटेंस देखिए, ही सेड टू मी एस्टरडे कॉमन आई विल गिव यू योर बुक टुमारो। ये भी सेंटेंस आ चुका है, इस टाइप का भी सेंटेंस एग्जाम्स में खूब आते हैं। अब इसमें क्या है, देखिए ही सेड टू को हम कायम बदलेंगे, सिंपल सेंटेंस है, टोल्ड मी। अब देखिए यहाँ पर एस्टरडे दे रखा है। देखिए आपको बता दें कि अगर इन्वर्टेड कॉमाज के अंदर अगर एस्टरडे है, टुमारो है, ये शब्द अगर दे रखे हैं तो ही बदले जाते हैं। अगर इन्वर्टेड कॉमाज से पहले अगर दे रखे हैं तो इनको कभी नहीं बदला जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ही टोल्ड मी, और एस्टरडे जैसा है वैसा ही रहेगा। इसको ऐसा मत करिएगा आप द प्रीवियस डे में चेंज कर देंगे। इन्वर्टेड कॉमाज के अंदर अगर ये शब्द दे रखे हैं तो इनको कभी नहीं बदलिएगा। तो ही टोल्ड मी एस्टरडे, और इन्वर्टेड कॉमाज हटाकर दैट लगा देंगे, और आई आ गया, आई को भाई फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब, फर्स्ट पर्सन है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार यानी कि ही के अनुसार बदलेंगे। तो क्या हो जाएगा, ही, और विल को वुड में चेंज कर देंगे। गिव यू, देखिए वर्ब के बाद अगर यू कहीं पर दिया गया है तो वो हमेशा ऑब्जेक्ट होता है। तो यू है, ये सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला जाता है यानी कि मी के अनुसार। अब देखिए ये ऑब्जेक्टिव केस है, तो मी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी होता है, मी आ जाएगा। फिर योर भी सेकंड पर्सन है, इसको भी हम मी के अनुसार बदलेंगे। और ये योर क्या है, पजेसिव है, और मी का पजेसिव क्या होता है, माई। तो माई बुक। अब देखिए टुमारो आ गया, अभी देखिए इन्वर्टेड कॉमाज के अंदर है, इसको चेंज किया जाएगा। टुमारो को किस में चेंज कर देते हैं, द नेक्स्ट डे में। क्लियर, जो भी बातें नई चीज आती जाए आप नोट करते जाइएगा। ये सेंटेंस देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखा है विल यू टेक द टी विद मी और नॉट, अंकल शेड पार्थ। पहले तो देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। इंटेरोगेटिव दो टाइप के होते हैं, पहला जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो, दूसरे जो क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो। हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो चाहे क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो, सैड को तो दोनों ही कंडीशन में सैड अगर आता है तो सैड को तो हम आस्क में ही बदलते हैं। किस में बदलते हैं, आस्क में ही बदलते हैं। लेकिन
अगर आपका क्वेश्चन वर्ड अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला सेंटेंस है तो इन्वर्टेड कॉमाज हटाएंगे, उसको हम इफ़ या वेदर लगाएंगे। इन्वर्टेड कॉमाज हटाकर किससे जोड़ते हैं? इफ़ या वेदर लगाते हैं। और इस कंडीशन में एक और चीज़ आपको बता दें कि सैड को इंक्वायर्ड और बदला जा सकता है। किस में बदला जा सकता है? इंक्वायर्ड ऑफ में। लेकिन इसमें ये ध्यान रखिएगा कि सैड को आस्क में तो हमेशा बदलिए आप, लेकिन इंक्वायर्ड ऑफ का प्रयोग उसी कंडीशन में करिए जब सैड के बाद ऑब्जेक्ट दिया गया हो, यानी कि सैड टू और उसके बाद ऑब्जेक्ट दिया गया हो। अगर ऑब्जेक्ट दिया गया तो आप इंक्वायर्ड ऑफ का यूज कर सकते हैं, और अगर सिर्फ सैड दे रखा है तो वैसे दोनों में बदला जा सकता है, लेकिन आप सैड अगर सिर्फ दे रखा है तो उसको आस्क में ही बदलिए, इंक्वायर्ड ऑफ मत लगाइएगा। उसके बाद अगर आपका और जिसमें इंक्वायर्ड ऑफ लग सकता है वहाँ पर आस्क तो लगाया ही जा सकता है, हर कंडीशन में लगाया जा सकता है। तो ये कंडीशन है, सैड को आस्क में बदलेंगे, आस्क या इंक्वायर्ड ऑफ में, और इन्वर्टेड कॉमा हटाकर इफ़ या वेदर लगा देंगे। इफ़ और वेदर दोनों, कोई भी सेंटेंस अगर दे रखा है तो उसमें चाहे इफ़ लगाइए चाहे वेदर लगाइए, आप कोई समस्या नहीं है। लेकिन ये जो आपके सामने सेंटेंस दे रखा है, वैसे तो आप चाहे इफ़ का यूज करिए चाहे वेदर का यूज करिए, कोई समस्या नहीं है। लेकिन इस टाइप का सेंटेंस दे रखा है, यानी कि जैसा ये दे रखा है, अगर ये इस टाइप का सेंटेंस दे रखा है, नोट कर लीजिए, अगर चॉइस दे रखी है, अगर सेंटेंस में चॉइस दे रखी है तो वैसी कंडीशन में सिर्फ इन्वर्टेड कॉमाज हटाकर वेदर का ही यूज किया जाएगा। आप कभी भी इफ़ का यूज नहीं कर सकते हैं। जैसा ये देखिए, विल यू टेक द टी विद मी और नॉट, क्या आप मेरे साथ चाय पिएंगे या नहीं? तो यहाँ पर देखिए चॉइस है, तो ऐसी कंडीशन में हम वेदर का ही यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा? पार्थ। अब देखिए ये भी ध्यान रखिए, उल्टा लिखा हुआ है, रिपोर्टिंग वर्ब इधर है, लेकिन इसको सीधा करके ही बनाएंगे, ऐसा नहीं उल्टा ही बना दें, इसको सीधा करिए पहले। तो पार्थ, अब चाहे आस्क लगाइए या इंक्वायर्ड ऑफ लगाइए, आस्क भी लगा सकते हैं और यहाँ पर इंक्वायर्ड ऑफ भी लगा सकते हैं, क्योंकि देखिए अंकल लिखा है, ऑब्जेक्ट इसमें दे रखा है, अंकल को बाहर निकाल लेंगे यहाँ से। तो क्या हो जाएगा? पार्थ आस्क अंकल या पार्थ इंक्वायर्ड ऑफ अंकल, दोनों में से किसी भी एक का यूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर इफ़ नहीं लगा सकते इसमें। वैसे तो इफ़ या वेदर में से जो इच्छा हो, वैसे नॉर्मल सेंटेंसेस हैं, इफ़ या वेदर में से जो इच्छा हो दोनों में से कोई भी यूज करिए। लेकिन इस कंडीशन में जब आपको चॉइस दे रखी हो, या सीधी मोटी भाषा में समझिए और दिया गया हो, अगर सेंटेंस में और दिया गया है, इंटेरोगेटिव है और दिया गया है, तो उस कंडीशन में और वेदर का ही यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा? वेदर। उसके बाद क्या आ जाएगा? आप इसको सेंटेंस को सीधा कर लेंगे, विल यू है, सिंपल सेंटेंस बना लीजिए, अफर्मेटिव कर लीजिए, तो यू विल हो जाएगा। और यू को हम अंकल के अनुसार चेंज करेंगे, क्योंकि सेकंड पर्सन है, ही में चेंज करेंगे, विल को वुड में, ही वुड टेक द टी और नॉट। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस है आपका, देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है और ये भी आपका कई बार आ चुका है एग्जाम में। और हमने जो भी सेंटेंस यहाँ पर लिखे हैं ज़्यादातर लास्ट ईयर्स के पेपर से निकाल के रखे हुए हैं, और ये सारे सेंटेंसेस आ चुके हैं और ये रिपीट होते रहे हैं। ये वो सेंटेंस हैं जो अक्सर रिपीट होते रहते हैं। लिखा है, द मैन सेड टू हिज सर्वेंट एंग्रीली, कॉमा कॉमेंटेड कॉमा, व्हाई हैव यू डिस्टर्ब मी इन माई स्लीप, लीव द रूम इमीडिएटली एंड डू नॉट कम हियर अगेन। अब देखिए यहाँ पर ये जो सेंटेंस है, देखिए इसमें दो सेंटेंस आपके सामने दिख रहे हैं। एक तो क्वेश्चन वर्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस है, देखिए यहाँ तक। उसके बाद ये देखो इम्परेटिव सेंटेंस, ऐसे भी सेंटेंसेस आ जाते हैं। तो देखिए पहले तो इंटरोगेटिव है, उसको जैसा बनाते हैं बनाइएगा। क्या हो जाएगा? द मैन आस्क्ड हिज सर्वेंट एंग्रली, और इन्वर्टेड कॉमाज हटाकर जब क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है तो क्या करते हैं? इफ़ या वेदर नहीं लगाते हैं, सीधे जो क्वेश्चन वर्ड होता है उसी से जोड़ देते हैं, उसी को यहाँ पर
हम उसी से सेंटेंस को जोड़ देंगे और बचे हुए सेंटेंस देखो जैसे यहाँ पर सीधा किया गया था, इसको भी सीधा कर लेंगे। हैव यू है सीधा कर लीजिए, यू हैव डिस्टर्ब्ड हो जाएगा। और यू को हम किसके अनुसार चेंज करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, यानी कि सर्वेंट के अनुसार। ही है तो ही हैड डिस्टर्ब्ड। और मी, देखिए मी किसके अनुसार, द मैन के अनुसार चेंज करेंगे, तो ये भी ही के अनुसार यानी कि हिम हो जाएगा। अच्छा, तो ये रहेगा कि आप जिसके भी अनुसार चेंज करें और ब्रैकेट में उसका नाम लिख दें। जैसे ही को हमने चेंज किया क्योंकि दोनों में ही या हिम का यूज करना पड़ रहा है, दोनों एक ही हैं, इस वजह से यहाँ पर हमने सर्वेंट के अनुसार चेंज किया, ब्रैकेट में यहाँ पर सर्वेंट लिख दीजिए, ही ब्रैकेट में सर्वेंट। हिम, मी को हमने मैन के अनुसार चेंज किया तो हिम लगाइए और ब्रैकेट में वहाँ पर द मैन लिख दीजिए। इन और माई को मैन के अनुसार चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, हिज स्लीप। आगे देखिए, अब यहां पर सेंटेंस फुल स्टॉप नहीं करेंगे, आगे इसमें देखेंगे कि क्या हो रहा है। यहां पर लिखा लीव द रूम इमीडिएटली, तो इसको हम यहीं से आगे बढ़ाते चले जाएंगे। यहां पर इम्परेटिव है और इम्परेटिव क्या है, वो क्या है, ऑर्डर दे रहा है। तो ऑर्डर जब दे रहा है तो या तो इसको आस्क में भी बदल सकते हैं और सबसे अच्छा रहेगा ऑर्डर लगा दीजिए। तो एंड से जोड़ देंगे, एंड ऑर्डर्ड, और सर्वेंट के लिए हिम का यूज करेंगे, ऑर्डर्ड हिम टू लीव द रूम इमीडिएटली, लीव द रूम इमीडिएटली। फिर आगे वैसा ही लिखते चले जाएंगे एंड। अब यहाँ पर डोंट आ गया, अब डोंट है और जहाँ पर नेगेटिव इम्परेटिव होता है तो नॉट टू का यूज करते हैं, एंड नॉट टू। कम, हेयर को देयर में बदल देंगे और अगेन जैसा है वैसा ही लिख देंगे। फिर इसके बाद देखिए, आगे देखिए,